और प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आपका जुनून बैच में वेलकम है। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स अभी कंप्लीट किया। काइनेमेटिक्स कंप्लीट करने में हम लोगों को लगा टोटल 6 लेक्चर्स, और 6 लेक्चर में टाइम कमोबेश 3 घंटा लगा। तो 3 घंटा वो हमने पूरा सिलेबस को कवर अप किया काइनेमेटिक्स के। अब आपके लिए मैं लाया हूँ कुछ शॉर्टकट्स है और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको फर्दर क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। अगर आपको यही सब क्वेश्चंस कहीं मिल जाते हैं या आपकी किस्मत अच्छी रही तो एग्ज़ाम में मिल जाएगा, तो आप लोग इस छोटे से रिजल्ट से बहुत फास्ट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फाइनल वेलोसिटी दिया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आधे डिस्टेंस पर, मतलब मिडिल पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी। तो आप लोग बना के देखिए, रिज़ल्ट यही आएगा। तो मैं इस रिज़ल्ट को यहाँ लिख दिया कि मिडिल पॉइंट का स्पीड हमेशा दोनों का स्क्वायर बाई 2 करके रूट निकालने से आ जाएगा। तो इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल आप लोग क्वेश्चंस में कर सकते हैं। फिर 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में ऐसा ग्राफ आपने बनाया होगा, बहुत ये नॉर्मल सा ग्राफ है, आपने देखा होगा। इसमें आप वेलोसिटी मैक्सिमम पूछी जाती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, जिसको आप एरिया से फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को आप एरिया से फाइंड कर सकते हैं, टाइम में निकाल सकते हैं ग्राफ से, और वेलोसिटी मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। तो वो तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस आपका नॉर्मली हमेशा आता है, या बहुत सारी किताब में आपको ये मिल जाएगा, ये सारे तीन चीज़ें निकालने के लिए। तो आपको फिर ज़रूरत क्या है, हमेशा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ट्राई कीजिए कि ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, जिससे ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप ग्राफ से बनाइए, आपकी मर्जी। लेकिन फॉर्मूला याद करने से ये बहुत जल्दी बन जाएगा और इस क्वेश्चन का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। फिर देखिए 3 नंबर में देखिए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मतलब कंसेक्यूटिव सेकेंड्स में अगर डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है तो हमेशा 1:4:9, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसका स्क्वायर का फॉर्म में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब हम लोग और भी कुछ रिजल्ट्स है जो आप देखिए। 4 नंबर रिजल्ट देखिए आप लोग। एक पार्टिकल है जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस सक्सेसिव सेकेंड में, मतलब यहाँ पे nth जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का वो अप्लाई होगा। सबसे सक्सेसिव सेकेंड में ये आपको रिजल्ट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आएगा 1:3:5, मतलब ये सारा ऑड नंबर्स आएगा। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में क्या बोला है कि अगर किसी बॉडी को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसी बॉडी को अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी से फेंकिए आप, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, किसी भी वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकिए, तो लास्ट का जो 1 सेकेंड है, लास्ट का जो 1 सेकेंड है, इसमें उसकी डिस्प्लेसमेंट या हाइट हमेशा g/2 होगी। या आप बना कर देख सकते हैं, खुद से बना कर देख सकते हैं, हमेशा g/2 होगी। तब ये सब रिजल्ट का क्या होगा, अगर आप बनाते बनाते किसी प्रॉब्लम में इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत फास्ट न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए 6 नंबर, एक पार्टिकल को अगर ऊपर फेंका जाए तो जाने का टाइम और वापस आ रहा है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, सपोज कीजिए इस पोजीशन को हम दिखाते हैं, ये टाइम ऑफ असेंडिंग है t1, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, टाइम ऑफ डिसेंडिंग है t2। तो ये आपको h का रिलेशन, हाइट का रिलेशन मिलेगा। अगर टाइम दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली हाइट निकाल सकते हैं, हाफ g t1 t2। ठीक है, क्योंकि ये पूरा टाइम मिला के कितना आएगा,
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही आ जाएगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आएगा, नीचे से लेकर ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा। तो आप इसको याद रखिए, अगर सिर्फ टाइम दिया हुआ है तो आप हाइट निकाल सकते हैं, टोटल हाइट आपका मिल जाएगा। देखिए, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड T1 T2 द टाइम्स एट विच इट इज़ एट हाइट h, इस हाइट h की बात की जा रही है, तो आपको ये रिलेशन मिलेगा h = ½ g T1 T2। तो इस तरह से ये सब जो आपको रिजल्ट दिखाई पड़ रहे हैं, इसको अगर आप क्वेश्चन बनाने के वक्त जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएं उससे पहले एक बार ये रिजल्ट्स को पढ़ लें, तो हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये सब आप अप्लाई करके उसको बहुत सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने इस्तेमाल किया था शॉर्ट में, उसको थोड़ा रिकैप कर लीजिए। और रिकैप करने के बाद आप इसको वर्टिकल मोशन में, हॉरिजॉन्टल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है लेक्चर नंबर 7, वो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। उसमें आप क्या करेंगे, जितने भी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व किया है शॉर्ट वे में, जैसे मैंने यहाँ सिखाया आपको लास्ट 6 लेक्चर में, उस तरह से आप अप्लाई करके देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जब काइनेमेटिक्स के लेक्चर चल रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया कि कुछ फार्मूला तो हम लोग को मालूम है, v = u + at, ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को पता है। लेकिन उसी इक्वेशन में मैं फास्ट बनाने के लिए कुछ आपको प्रैक्टिस करा रहा था। वो प्रैक्टिस फिर से लिख देता हूँ कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। यह सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर ये 3 मीटर/सेकंड से जा रहा है और यहाँ जा रहा है 5 मीटर/सेकंड से, और इसके बीच में एक्सेलरेशन दी गई है 2 मीटर/सेकंड²। तो आप टाइम कैसे फाइंड कीजिएगा? तो टाइम के लिए पता है आपको कि a = होता है v - u/t, लेकिन इसको हमेशा हैबिट डालिए कि t = v - u/a। हालांकि चीज़ एक ही है, लेकिन आप ऐसे हैबिट डालेंगे तो आप देखिएगा आगे प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़िएगा तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। t बनाना तो ऐसे बनाइए, g अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना तो इसको ऊपर कर दीजिए। तो इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी आगे जाके सॉल्व करने में। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि अगर किसी भी चीज़ को ऊपर अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अपवर्ड अगर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे स्पीड तो इसको 0 होनी है, तो आप इसका या ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है या नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, दोनों केस में इसकी हाइट अगर आपको पता करनी है, अगर किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हुई, 0 मीटर/सेकंड। अगर यहाँ से आपको हाइट पता करनी है तो आप सीधा इसको 5t² लिखिए। हाइट अगर पता करनी है तो सीधा आप 5t² लिखिए। तो आपका क्वेश्चंस बार बार आपको ये पूरा फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं ना, ut + ½ at², तो ये बार बार ये फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आपका हाइट डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि अगर टाइम लास्ट सेकंड में, मतलब लास्ट 1 सेकंड में आपकी हाइट क्या होगा, g/2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे। लास्ट सेकंड में अगर अप्लाई करते हैं तो t की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है, g/2 आ रहा है, 5 मीटर आ रहा है, मतलब g/2 आ रहा है। g का मतलब 10, g का मतलब क्या होता है, इक्वल g/2 का मतलब भी क्या होगा, 10/2 मतलब 5 मीटर। तो इसी तरह से आपको ये सब रिजल्ट्स को याद रखने हैं, कैसे सॉल्व करना है काइनेमेटिक्स का क्वेश्चंस को, ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन आप याद रखेंगे तो आगे जो आपका वर्टिकल मोशन आपने सॉल्व किया, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 7 जो कल आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।